आज मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले लेक्चर्स में हमने डेरिवेशन किए थे। अरिय वेग, अरिय त्वरण, रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ त्वरण, तो उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये मैं बाई लैंग्वेज में कराऊंगा, इंग्लिश हिंदी मिक्स रहेगा इसमें, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक जो भी क्वेश्चन है पहले मैं उसे क्वेश्चन को बोलूंगा, समझाऊंगा, फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1। देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, यदि किसी कण के अरिय तथा अनुप्रस्थ वेग समानुपाती है तो सिद्ध कीजिए कि उसका जो गति का पथ होगा वो गति का पथ उसकी गति का पथ एक समान कोणिक सर्कल। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक समान कोणिक सर्कल, उसका पथ सिद्ध करना है। और दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि उसका अरिय वेग और अनुप्रस्थ वेग कैसे समानुपाती है। अब अरिय वेग और अनुप्रस्थ वेग का हमें फार्मूला दिया आता है, तो उससे हमको क्या मिलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण मिल जाएगा हमें आसानी से, और उसको हम सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही उसका क्या होगा, पथ का समीकरण होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो भी हम सारी चीजें निकाल रहे हैं, अरिय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरिय वेग, अरिय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, ये सब ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति, पोलर सिस्टम है, इसमें आर और थीटा में सब कुछ है। तो आर और थीटा का जो रिलेशन होगा वही हमारा पथ का समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या दिया हुआ है, जिसमें दे रखा है हमें अरिय वेग समानुपाती अनुप्रस्थ वेग। ठीक, तो अरिय वेग क्या होता है, अरिय वेग तो हमने आर डॉट, समानुपाती अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट, समानुपाती का चिन्ह डाल दें तो आर डॉट इक्वल टू के आर थीटा डॉट। ये हमारा समीकरण हो गया, ये हमारे काम आएगा आगे समीकरण पूरे क्वेश्चन में। ये हमारी अवकल समीकरण होगी, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आर वाले सब एक तरफ ले आए, थीटा वाला एक तरफ ले जाए, तो ये क्या बन गया, हम इससे सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, डी आर अपॉन आर इक्वल टू के डी थीटा। सिंप्लीफाई कर दिया dt दोनों तरफ है, उसका कोई मतलब नहीं, कैंसिल आउट होगा, तो dr अपॉन r इक्वल टू k dt। ओके, अब इसको हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका इजीली। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा log r और ये k थीटा प्लस कांस्टेंट आएगा समाकलन स्थिरांक, उसको हम log के फॉर्म में लिख देते हैं log c, और इसे इधर ले बन जाएगा log r माइनस log c इक्वल टू k थीटा। और यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करके ये क्या बन जाएगा, log r ओवर c इक्वल टू k थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं r ओवर c इक्वल टू e की पावर k थीटा, दैट मींस r इक्वल टू c e की पावर k थीटा। और ये किसका है, पथ का समीकरण है, जिसे हम, ये क्या है, पथ का समीकरण है, एक समान कोणिक सर्कल पथ का समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। इसमें हमको एक आर डॉट समीकरण मिल गया, तो ये हमारे काम आएगा आगे समीकरण। इसको मैं आगे लिख देता हूं, यहां लिख लेते हैं हम इस समीकरण को, आर डॉट इक्वल टू के आर थीटा, समीकरण 1। बाकी चीजें बता देते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है इस सवाल का, दूसरा पार्ट इसका कह रहा है कि इसकी अरिय त्वरण तथा अनुप्रस्थ त्वरण एक दूसरे के समानुपाती है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इसका वेग ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती होगा। अब ध्रुवांतर रेखा रेडियल ओपी यानी कि आर की किसी घात के समानुपाती होगा इसका वेग, वो निकालना है। तो सबसे पहले जो कंडीशन हमें दे रखी है उसको यूज करें कि अरिय त्वरण समानुपाती अनुप्रस्थ त्वरण, अरिय त्वरण समानुपाती अनुप्रस्थ त्वरण। देखिए अरिय त्वरण क्या होगा, अरिय त्वरण होगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर समानुपाती अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण का जो शॉर्ट वाला फार्मूला अपने याद किया तो वो याद रखेंगे, 1 अपॉन r d ओवर dt r स्क्वायर थीटा, यही याद है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको वेलोसिटी लेकर के आनी है, किसकी फॉर्म में, r की फॉर्म में, तो थीटा डॉट का कोई काम नहीं, तो थीटा डॉट का हमें पहले से रिलेशन, तो इस रिलेशन को यूज करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे। थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आर डॉट अपॉन के आर,
वो यहाँ भी रख देगी और यहाँ भी रख देगी। तो और समानुपाती का चिन्ह डाल दें तो ये बन जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी आर डॉट अपॉन के आर का होल स्क्वायर और ये हटा के लैम्डा लगा दिया डी ओवर डी टी आर स्क्वायर आर डॉट अपॉन के आर। ये आगे सिंप्लीफाई ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो आर डबल डॉट माइनस नीचे एक आर स्क्वायर है एक आर से एक आर कट जाएगा तो क्या बचेगा आर डॉट स्क्वायर अपॉन की स्क्वायर आर एक आर बच गया नीचे। ऐसे इधर लैम्डा अपॉन आर देखिए एक आर तो कैंसिल आउट हो गया डी ओवर डी टी एक आर कैंसिल आउट हो गया क्या बचेगा आर आर डॉट और के को बाहर ले के कांस्टेंट है अपलन से बाहर है के का कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट ठीक। और इसको सॉल्व करें आर डबल डॉट माइनस आर डॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आर दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन के आर यहाँ पे क्या होगा अवकलन होगा एक बार इसका करेंगे इसे छोड़ देंगे फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे ये फर्स्ट ये सेकंड तो पहले फर्स्ट का अवकलन करें सेकंड को छोड़ दें तो आर का अवकलन आर डॉट और आर डॉट पहले से था प्लस आर को छोड़ दिया इसका अवकलन आर डबल शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो ये क्या बन जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर डॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आर इक्वल टू लैम्डा अपॉन के आर आर डॉट स्क्वायर प्लस आर आर डबल डॉट। ये हमारा समीकरण बन इसको हम और सिंप्लीफाई करें आर डबल डॉट वाली वैल्यूज को एक साइड ले आए आर डॉट स्क्वायर वाली वैल्यूज को एक साथ ले आए तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ये भी बता देते हैं कुछ काम का नहीं है बेटा तो हो गया। देखिए आर डबल डॉट के साथ ये वैल्यू आएगी इधर आके नेगेटिव हो जाएगी चलिए मैं एक बार ले देता हूँ आर डबल डॉट माइनस आर डॉट स्क्वायर अपॉन की स्क्वायर आर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा अपॉन की आर डॉट स्क्वायर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई आर से आर कट जाएगा लैम्डा अपॉन की आर डबल डॉट इसको इधर ले आए आर डबल डॉट माइनस लैम्डा अपॉन की आर डबल डॉट इक्वल टू लैम्डा अपॉन की आर डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट स्क्वायर अपॉन की स्क्वायर आर। ओके नाउ आर डबल डॉट कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा अपॉन की आर डबल डॉट इक्वल टू यहाँ देखिए यहाँ हम आर डॉट स्क्वायर अपॉन आर कॉमन ले सकते हैं तो लैम्डा अपॉन की बचेगा और यहाँ बचेगा 1 अपॉन की स्क्वायर ये सारा कांस्टेंट है आर डॉट स्क्वायर अपॉन आर तो ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है इनका कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट्स का इनको हम किसी नए कांस्टेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मान के चलें कि ये एक नया कांस्टेंट है स्मॉल ए और ये एक नया कांस्टेंट है स्मॉल बी तो ये बन जाएगा ए आर डबल डॉट इक्वल टू बी आर डॉट स्क्वायर अपॉन आर ठीक है ना ये हमारा समीकरण। अब इसे सॉल्व को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं इसको इस तरीके से लिखें ए आर डबल डॉट अपॉन ये जो आर डॉट स्क्वायर है ये एक आर डॉट हमने यहाँ और बी आर डॉट अपॉन आर। अब देखिए आर का यदि हम अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा आर डॉट बनेगा और आर डॉट का अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा आर डबल डॉट ठीक है। तो ये कैसी स्थिति होगी अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं आसानी से यदि हम इधर समाकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा लॉग आर और इधर करेंगे तो क्या बन जाएगा लॉग आर डॉट ठीक है। इस ए को हम इसके नीचे ले जाते हैं तो इस ए को हम यहाँ ले लेते हैं और इसका यदि हम समाकलन करें इंटीग्रेशन करें दोनों पक्षों का तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा लॉग आर डॉट इक्वल टू बी अपॉन ए log r प्लस समाकलन कांस्टेंट log कैपिटल E
समापन स्थिरांक। ठीक है, क्लियर है। ये आप क्या कर रहे हो कि आर को आप क्योंकि 1/, जैसे एक्स के सापेक्ष करते हैं तो 1/x का log x होता है, ऐसे ही आर के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1/r का log r डॉट के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1/r डॉट का log r डॉट। ये है सिंपल कैलकुलेशन। तो ये क्या बन जाएगा, यदि हम इसको भी इधर ले आए तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log r डॉट अपॉन कैपिटल ए, इधर आगे माइनस का हो जाएगा। So this will, now we calculate this, so this will become r dot equal to a r की पावर mu b upon a, this will become mu, and this is our radial velocity. Now we know r theta dot, so we use theta dot from equation 1. r theta dot is r dot upon kr, so this will become r dot upon k. So this is transverse velocity and this is radial velocity. Now we calculate total velocity. Total velocity is square root of radial velocity के square plus transverse velocity के square. Now we know radial velocity is r dot square and this is r theta dot square, and we know r dot square is nothing a r mu, a r की पावर mu का होल स्क्वायर प्लस r theta dot is r dot upon k, and r dot is a, so this will become a r की पावर mu upon k होल स्क्वायर. So now we can take a कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, a r की पावर mu बिकम कॉमन, a r की पावर mu स्क्वायर what is the 1 plus 1 upon k square. This is another constant b, so a over b r की पावर mu, and this is your velocity v. So velocity is proportional to r की पावर mu, and r is the radial direction. So we can say this is the velocity of the particle varies as some power of the radius vector. This proof is complete.